बंद मत करो सर, बंद मत करो। फॉर्मेल्डिहाइड बनाने के लिए एक फ्लास्क में ये पेपर गिर गया, एक फ्लास्क में मैथिल अल्कोहल, ये शुरू ही था। एक फ्लास्क में मैथिल अल्कोहल, फ्लास्क में मैथिल अल्कोहल भरकर उसे जल ऊष्मक पर रखकर गर्म करते हैं। उसे जल ऊष्मक पर रखकर उसे जल ऊष्मक पर रखकर गर्म करते हैं और एक नली की सहायता से उसमें वायु प्रवाहित करते हैं। जिससे मैथिल अल्कोहल वायु के साथ वाष्पित होकर संघनित्र में पहुंचता है। संघनित्र में पहुंचता है। इस संघनित्र में प्लेटिनम एस्बेस्टोस गर्म कहते हैं। इस नली में प्लेटिनम एस्बेस्टोस भरा होता है। इस नली में प्लेटिनम एस्बेस्टोस भरा होता है और नली के दोनों ओर ये संघनित्र जो होता है नली होती है ये भी, और नली के दोनों ओर इस संघनित्र में प्लेटिनम एस्बेस्टोस भरा होता है और नली के दोनों ओर लोहे की जाली लगा देते हैं। जब इस प्लेटिनम एस्बेस्टोस को गर्म किया जाता है, रुक जाओ भैया ना, गर्म किया जाता है तो 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर मैथिल अल्कोहल ऑक्सीकृत होकर फॉर्मल्डिहाइड गैस में बदल जाता है। जिसे एक ग्राही में
एकत्रित कर लेते हैं, जिसे एक ग्राही में एकत्रित कर लेते हैं। ग्राही में एकत्रित कर लेते हैं। इस ग्राही में जैसे ग्राही में एकत्रित कर लेते हैं। इस ग्राही में फॉर्मल्डिहाइड के ऑक्सीकरण को रोकने के लिए, फॉर्मल्डिहाइड के ऑक्सीकरण को रोकने के लिए, फॉर्मल्डिहाइड के ऑक्सीकरण को रोकने के लिए सूचक पंप द्वारा वायु को निकाल देते हैं। भाई हेड लिखेंगे फॉर्मल्डिहाइड के भौतिक गुण। फॉर्मल्डिहाइड के भौतिक गुण। ये हमारे इसमें बैच में जितने बच्चे ये सब लिख रहे होते हैं उस टाइम पर, तो ये सब सांस रोक लेते हैं कि जैसे हेडिंग चेंज करवाता हूँ तो सब सांस छोड़ दें। हाँ, इन्हें कितना रिलैक्स हुआ। हाँ जी, देखो यार एक बार देख लो मर में। हाँ जी, भौतिक गुण इसमें लेंगे या निम्नलिखित हैं। नंबर 1, यह एक रंगहीन, फॉर्मल्डिहाइड का नंबर 1 लिख रहे हैं भौतिक गुण में। यह एक रंगहीन गैस है। रंगहीन गैस है। नंबर नेक्स्ट, यह जल में अत्यधिक विलय होती है। यह जल में अत्यधिक विलय होती है। नंबर नेक्स्ट, देखो सर इसे नंबर नेक्स्ट को ना चाहे तो तुम ब्लैक पेन से या अंडरलाइन करके लिख दो, ये एक नंबर क्वेश्चन बनता है। ये जो फॉर्मल्डिहाइड का ना, देखो सर फॉर्मल्डिहाइड के 40% जलीय विलयन को, जलीय विलयन को फॉर्मेलिन कहते हैं। क्वेश्चन आया है बहुत बार आ गया एक नंबर में ये कि फॉर्मेलिन किसे कहते हैं, तो हम कहेंगे फॉर्मल्डिहाइड के 40% जलीय विलयन को फॉर्मेलिन कहते हैं। नंबर 3 में लिख देंगे। ये बहुत ही गुणी होता है इसका भी। फॉर्मेलिन हेडिंग डाल के चाहे परिभाषा लिख दो उसमें। फॉर्मल्डिहाइड के 40% जलीय विलयन को फॉर्मेलिन कहते हैं। रासायनिक गुण इसके कुछ खास है नहीं, वही वाले रासायनिक गुण चलेंगे जो अब तक तुम 14-15 पढ़ते आ रहे हो। कहने जा रहे हो, मैं नहीं जा रहा हो, बिक रहा जो भी है, लेकिन अभी कुछ 2-3 गुण हैं इसके जो कि इससे थोड़े से अलग होते हैं और वो सिर्फ फॉर्मल्डिहाइड ही करते हैं, वो लिख रहे हैं बस। हेडिंग डाल देंगे रासायनिक गुण। याद रखना बाकी रासायनिक गुण इसके वही काम करेंगे जिसमें अल्फा हाइड्रोजन युक्त, वो तो नहीं करेगा, लेकिन जिसमें तुम्हारे पास ऑक्सीजन बने थे, याद आ रहा है, ऑक्सीजन बने थे, हाइड्रोक्सिलामीन बने थे, हाइड्रोजन बने थे, ये सब जितने भी थे ये सब क्रियाएं वही करेगा।
क्या नहीं जा रहा, अभिक्रिया भी करते हैं, सब करते हैं। अब देखो उधर, ये जो मैं यहाँ अभिक्रिया लिख रहा हूँ ना, ये 1 नंबर में इस पूरे चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, समझ गए जी। इस चैप्टर की 1 नंबर की है सबसे इंपॉर्टेंट अभिक्रिया। और पता नहीं कितनी बार फिल इन द ब्लैंक में कैसे 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 करके ये अभिक्रिया बहुत बार आ रखी है, किसी भी रूप में आ जाती है। हेडिंग बना लेंगे यूरोट्रोपिन। यूरोट्रोपिन, और यूरोट्रोपिन देखो होता क्या है कि जब फॉर्मेल्डिहाइड को अमोनिया के साथ जब फॉर्मेल्डिहाइड को अमोनिया के साथ अभिकृत करते हैं तो ये C2 का होल 6N4 बना देता है यूरोट्रोपिन, और साथ में जल निकल जाता है। यही है बस कि जब फॉर्मेल्डिहाइड को अमोनिया के साथ अभिकृत करते हैं तो ये यूरोट्रोपिन बनाता है। यूरोट्रोपिन का फॉर्मूला होता है ये, 1 नंबर में तो एग्जाम में इसका स्ट्रक्चर बनाना रखा है कि यूरोट्रोपिन की संरचना बनाइए, ठीक है जी। तो देख लियो अभी संरचना भी यूरोट्रोपिन। अब इसकी बैलेंसी की बात आती है, तो बैलेंसी के लिए इसमें तुम्हें याद रखना होता है कि ये 64-16 से बैलेंस हो जाती है, 16 चौका 64 होते हैं ऐसा करके। तो वैसे तुम करते रहोगे ना तो फिर तुम्हें ध्यान नहीं रहेगा कि पता नहीं कैसे कैसे होगी, क्योंकि 2 से करेंगे, 4 से करेंगे, 6 पे जाकर तो बैलेंस होती है। तो 64-16 1 हो जाएगा यहाँ ऐसे, ठीक है। और वरना तो 64 यहाँ भी है और 64 यहाँ भी है, तो कैसे भी चेक कर सकते हो। 4-16 ये 16 से बैलेंस हो जाएगी। वरना जो सम विषम वाला नियम है ना, काम वही करता है, पहले 2 से बैलेंस करके देखते हैं नहीं होती है, फिर 4 से करके देखते हैं नहीं होती है, फिर 6 पे जाके करके देखते हैं, तब जाके बैलेंस होनी स्टार्ट होती है। तो इसलिए तो कुछ नहीं, देखो इधर भाई, अब इधर देख लो, कुछ नहीं, हाथ लग जाता है, देखो यूरोट्रोपिन की संरचना। अब ओए यूरोट्रोपिन की संरचना, इसका IUPAC नाम भी सुन लो क्या होता है। ये होता है जैसे होता है मैथेन, 1 H कम कर देते हैं मैथिल हो जाता है, 1 H और कम करते हैं ना तो मैथिलीन हो जाता है। जैसे एथिलीन होता है ना, 2 कार्बन के लिए एथिलीन होता है, ऐसे ही मैथिलीन हो जाता है। तो अब मैथिलीन है कितनी, 6 बार, तो हम कहेंगे हेक्सामेथिलीन, और ये 4 बार होता है टेट्राएमीन। हाँ जी, 1 कार्बन कम होता है या 1 हाइड्रोजन कम होता है तो मैथिल हो जाता है, 1 और कम होता है तो मैथिलीन बन जाता है। तो हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन, 6 बार तो मैथिलीन है और 4 बार जो ना, और याद रखना ये NH3 ही होता है, जो वो NH2 जैसे होता नहीं एमीन के लिए लगा देते हैं हम NH2, तो उसमें से H के बजाय ये आ गए हैं सब, तो इसलिए टेट्राएमीन बोला जाता है। अभी इसका नाम एमीन एमीनिया इससे क्यों बोला जाता है तो ये तुम्हें अपना ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। ये हम इसके लिए N अगर होता है NH3 तो ये अमोनिया होता है, इसमें से 1 H कम कर देते हैं तो एमीन बन जाता है, 1 और कर देते हैं ऐसे करके। तो ये 13वें चैप्टर में तुम्हें जस्ट अगले वाले चैप्टर में पता चल जाएगा क्या क्या होता है इसमें, ये नाम आ जाता है इसका। अब इसकी संरचना देख लो जरा संरचना, तो जी संरचना इसकी कुछ ऐसा होती है कि तुम्हें ये बनाना है पहले। कौन बोल रहा है ये, अब ओए इधर ही देख लेते। चार नाइट्रोजन है हमारे पास, तो 1 नाइट्रोजन यहाँ, और जी इसी जैसे बनाना है यार, 1 नाइट्रोजन यहाँ, कितने लग गए, 3। अब याद रखना ये जो CH2 है ये तो डबल बंद से जुड़ेगा, क्योंकि 2 H तो इसके पास है कार्बन के, 2 बंदी से कार्बन को और चाहिए। नाइट्रोजन हमेशा 3 बंदे से जुड़ता है, तो ये तो 3 हो गए इसके पूरे। इसके पूरे कैसे करने हैं, ऐसा बनाना है, ऐसा बनाना है,
अब ये है तुम्हारी यूरोट्रोपिन की संरचना। अब देखो इधर इसमें 6 बार CH2 जोड़ने हैं, तो जहाँ जहाँ नाइट्रोजन है, दोनों नाइट्रोजन, उन दोनों नाइट्रोजन के बीच में, दो नाइट्रोजन के बीच में एक CH2 ग्रुप आना ही आना है। जहाँ जहाँ भी नाइट्रोजन है, हर नाइट्रोजन के बीच में एक CH2 ग्रुप आएगा। तो देखो उधर इन दोनों के बीच में यहाँ जाएगा, इन दोनों के बीच में यहाँ जाएगा, और जी इन दोनों के बीच में तो यहाँ आना ही है। अब इनके बीच में भी आएगा, यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा। तो ये लग जाएगा CH2 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 और ये CH2, यूरोट्रोपिन। पूरे हो गए क्या? 1 2 3 4 5 6, ये लिख दो, ये हिंदी लिख देंगे इससे पहले। जब फॉर्मल्डिहाइड को जब यूरोट्रोपिन को जब फॉर्मल्डिहाइड को अमोनिया के साथ जब फॉर्मल्डिहाइड को अमोनिया के साथ अभिकृत करते हैं तो यूरोट्रोपिन प्राप्त होता है। यूरोट्रोपिन का उपयोग भी आ जाता है, तो एक लाइन में लिख देंगे, यूरोट्रोपिन का उपयोग यूरिन संबंधी बीमारियों के लिए किया जाता है। यूरिन संबंधी बीमारी, बायोलॉजी वाले समझते हैं यूरिन, मैथ वाले को तो कब्जियत से बाहर होगा बेचारों के। कवर जेरिया, जहाँ तक तुम कवर नहीं कर सकते। लिख देना एक लाइन है, ये यूरोट्रोपिन का उपयोग यूरिन संबंधी बीमारियों के निदान के लिए किया जाता है। तुम्हें यूरिन ही नहीं पता, कभी यूरिन टेस्ट करवाने लगे तुम? क्या कहती? जो चीज़ साइंस ना कहे या कोई चीज़ समझ में ना आए ना, तो उसे करके देख लेना चाहिए। साइंस तो यही कहती है। तुम नहीं, लेकिन हम दूसरों को तो बता देंगे, तुम उसकी टेंशन मत लो। तुम ये वाला कार्यक्रम स्टार्ट करो, और उसके बाद हम उसके बाद हम बाद में इसका निष्कर्ष निकालेंगे कि भाई देखो, किसी ने इस बारे में सोचा नहीं। ऐसे यार बुद्धिमान लोग कभी कभी पैदा होते हैं, तुमने सोचा तो यार अब पता चला साइंस को भी कि यार सोचने की जरूरत है। भाई एक आदमी ने इस बारे में जान दे दी, तो यार कितने कमाल की बात है। हाई टेक कैमरे लगाएंगे, DSLR वाले, इंफ्रारेड वाले और नाइट विजन वाले कैमरे लगा के तुम्हारी कब्र में, और देखेंगे तुम अंदर डांस कर रहे हो क्या कर रहे हो।
तब बताएंगे मन की कुछ ना होता, सब फालतू की बकवास है, देखो तो कूदा फिर रहा अंदर। साइंस तो बिल्कुल बेकार ही है, बस एक आध महापुरुष कभी कभी पैदा होते हैं, वही महुआ खड़े में। यूरिन संबंधी बीमारियों के निदान के लिए क्या था, एंटीडोट होता है ये। हाँ जी, मुंह पे मास्क लगाए थे 2020 में, अब 2021 के लिए ना इंजेक्शन के तैयार हो जाओ, 15 तारीख से लगने स्टार्ट हो जाएंगे। आधार कार्ड से इंजेक्शन लगेंगे भाई साहब। अब क्यों रेट पूछ रहे हो, जिस चीज में बीमारी हो तो बीमारियों के रेट हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया जी, ओके। अरे रुक जाओ यहाँ, फॉर्मल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करने पर फॉर्मिक अम्ल बनता है। काय का उपयोग, कोई उपयोग ना है, ऐसे लिख दो। इसमें हेडिंग लिख देना ऑक्सीकरण, इसमें हेडिंग लिख देना अपचयन। तुम तब कहाँ थे जब बता रहे थे तो? हाँ जी, अरे हिंदी मत लिखो यार, डायरेक्ट इंग्लिश ही लिखो। आएंगे तो इतने के शिमाले में न जाएंगे, लेकिन आएंगे, अभी इंतजार करो। एसिटाइलिन बनाने की प्रयोगशाला विधि काहे की हिंदी, सब इंग्लिश लिखे जाओ ऐसे ही। किसके साथ, के साथ अभिगिरित क्यों करेंगे, ऑक्सीजन के साथ तो ऑक्सीकरण ही होता है। ऐसा नहीं कह सकते ना कि साइकिल पर बैठ कर मोटरसाइकिल चलाने पर, ऐसे कैसे हो जाएगा। साइकिल पर बैठे हो तो साइकिल ही चलेगी, जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होती है। हाँ वही तो मैं बोल, अरे मैं और क्या बता रहा हूँ। अबे जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होती है तो वो ऑक्सीकरण होता है, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया होगी तो वो अपचयन होता है। मास्टर चीज याद रखो ना, यानी कि यही होता है, अलग मत बोलो। सुनो इधर, दो चीजें हैं, ये बार बार की परिभाषा नहीं होती है। ये ऐसा नहीं है कि तुम, मैं पहली बार बता रहा हूँ और तुम पूछ रहे हो इसलिए मैं तुझे ऐसे बताना पड़ रहा है। ये नाइट्रिक अम्ल से लेकर अभी तक अभिक्रिया ऐसी चलनी है कि नवजात ऑक्सीजन से हमेशा ऑक्सीकरण होता है। तभी तो पढ़े हो, और पढ़े मत रह जाइए कहीं, इसलिए अभिक्रिया हर चीज को ध्यान से सुने करो। वो पूछे जा रहा है मुझसे कि इसका उपयोग बताओ, उपयोग बताओ। मैंने करीबन 6 बार बताया उपयोग, उसने नहीं सुना, अब उसकी गलती। अब हर किसी के कान में जाके थोड़ा बताएं उपयोग, कि भाई उपयोग लिख ले। हाँ, CH3COOH। भाई आप ले यार, हमने कहाँ से आ गया। ये इसलिए गलत थोड़ा होता है, तुम्हारे बीच की ठहठा भैंपा की वजह से गलत होता है, और क्या होता है। वो पीछे से आवाज दे जा रहा है ना, सब बताइए उपयोग, बताइए उपयोग। चलो भाई साहब, अब हमारे इतने बुरे दिन आ गए कि हमें एसिटाइलिन का सूत्र भी ना पता होगा, जबकि हम बनाने की विधि पढ़ रहे हैं। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, है जी। फॉर्मिक
कब विलय होता है, कब अविलय होता है? अगर वो हाइड्रोजन बंध बनाता है तो डेफिनेटली विलय होगा। हाइड्रोजन बंध बनाता है तो जरूर विलय होगा। ना ना ना, ऐसा नहीं है। फिर उसमें फिर आ जाती है ध्रुवीय प्रकृति, अध्रुवीय प्रकृति। अगर अध्रुवीय होता है तो हो जाता है। अब ध्रुवीय अध्रुवीय का मतलब होता है तुम वापस उस बात उस पर आवेश है या नहीं है, तब की बात आती है। अगर वो आवेशों में टूट जाता है, आयनों में, तो विलय हो जाएगा, नहीं टूटेगा तो नहीं होगा। अलग अलग वाली कंडीशन है, पीछे पीछे को चले जाते हैं। तुमने पता है क्वेश्चन कहाँ से पूछा है? ये क्वेश्चन पूछा है फर्स्ट है के चैप्टर नंबर 4 के शुरू के 2-3 पेजों से। वहां पढ़ाए थे हमने उप सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक बंध और आयनिक बंध। अब उनकी जाकर विशेषताएं पढ़ लेना, क्योंकि दुनिया में 3 ही प्रकार के यौगिक होंगे। या तो सहसंयोजक यौगिक होंगे, हमारे जितने भी यौगिक चल रहे हैं ये सब सहसंयोजक यौगिक चल रहे हैं। कुछ होंगे उप सहसंयोजक यौगिक, कुछ होंगे आयनिक यौगिक, इसके अलावा तीसरे कोई यौगिक होते नहीं है। तो उन यौगिकों की विशेषताएं हैं, कौन से जल में विलय होते हैं, कौन से नहीं होते, और होते हैं तो क्यों होते हैं, तो उसकी विशेषताएं हैं जो कि बड़ी अच्छी तरीके से लिखवा रखी हैं। ये सब चीज़ें फर्स्ट टाइम में लिखवाते हैं। इंटर पास होने वाले हो और तुम्हें ये नहीं पता चल रहा कि ये चीज़ घुलेगी या ना घुलेगी, तो ऐसे आदमी पढ़े रहने चाहिए। हाँ जी, तो पानी लेकर घूमते रहो, जो भी चीज़ मिला उसे घोल के देख ले करो। घुल गई तो यार विलय है, नहीं है तो नहीं है भी। एसिटाल्डिहाइड बनाने की विधि, प्रयोगशाला विधि। अब इधर इधर, अब ओए कहाँ की बात है यार, देखो अभी इधर जरा काम की बात। देखो यह है CH3CH2OH, क्या ये? इसकी इससे अभिक्रिया कराते हैं। हाँ जी, तो क्या बनता है इसमें का, ये 2H और ये H, ये O जो निकल जाते हैं और CH3CHO बन जाता है। ये कहलाता है तुम्हारा, देखियो कितने होशियार हो रहे हैं। तुम्हारी मैं पास होने की गारंटी ले लूँगा। इससे जस्ट ऊपर वाली अभिक्रिया बतानी है तुम्हें, है ना। K2Cr2O7 के अम्लीय माध्यम में, ये नवजात ऑक्सीजन हवा में थोड़ी ना आता है। नवजात ऑक्सीजन का मतलब है ताजी बना अभी अभी का ऑक्सीजन है, तो कहीं तो बना होगा। तो जब नवजात ऑक्सीजन है तो यहाँ से बना है। जब पोटेशियम, और ऐसा नहीं है तुमने ये अभिक्रिया पहली बार की है, ऐसा नहीं, ये एल्कोहल वाले चैप्टर में हमने ऑक्सीजन करवा रखा है कि जब 1 डिग्री या 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल का, जब हम इसमें K2Cr2O7 पोटेशियम परमैंगनेट या KMnO4 के अम्लीय क्षारीय माध्यम में ऑक्सीकरण कराते तो एल्डिहाइड और कीटोन बनते। वो जो परिभाषा लिखवाई थी हमने, नारी किसी को याद? कोई बात नहीं, अभी ये तो अगला साल पूरा है, याद कर लियो, ठीक है जी। ये है तो वो जो उस टाइम बताई थी हमने, यहाँ डायरेक्ट करवा दी थी और ये बन गया था। इसका दोबारा से ऑक्सीकरण कराते ना आगे को तो अम्ल बन जाता है, और पुनः इसका ऑक्सीकरण कराते हैं, अगली अभिक्रिया थी। तो ये था 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री का था, जिसमें कार्बन एक में बराबर आए थे, एक में कम आए थे, ऐसा करके। लेकिन ये जो नवजात ऑक्सीजन था ना, उस टाइम हमने पता कैसे लिख दिया था, हमने यहाँ तीर पे लिख दिया था। वो तो हमारी नॉर्मल अभिक्रिया थी क्योंकि रासायनिक गुण में थे। अब हमारे पास सही से प्रयोगशाला विधि है, तो प्रयोगशाला विधि में तो प्रयोग करके दिखाएंगे कि बनती कैसे है। अभी फटाफट इसे देखना भी है, इसके बाद चित्र भी बनाना है। तो देखो इधर K2Cr2O7 और KSO4। अच्छा, एक जनरल सी बात है, ये तो तुम्हें पता ही, नवजात ऑक्सीजन तो निकलेगी, खैर चलो पहले ही पता चल गया। लेकिन सोचो ऐसी अभिक्रिया तुम्हें अचानक में कहीं मिल गई जंगलों में, सोचो बोर्ड का एग्जाम जंगल ही होते हैं, अकेले बैठे होगे, वहाँ कोई नहीं होगा तुम्हारा कोई शरीर, तुम्हें कहीं मिल गई ऐसे अभिक्रिया, तो उसे चलाओगे कैसे? कौन चला रहा है? एक सेकंड, हाँ भी पीछे वालों, ओ बताइए, तुम दोनों बता दोगे? चलो जी, और कोई इधर से पीछे से? हाँ जी, अभी बताओगे? तुम भी बता चलो। ये हालात हैं इनके, अकेले में आओ। हाँ जी, चला के देखो जरा कोई अभिक्रिया, आगे को चला के देखो क्या क्या उत्पाद बन सकते हैं, संभावना क्या है।
अबे तुक्का मारो, मुक्का मारो, लात मारो, कुछ तो मारो। ऐसा नहीं है, हम भी गधे के आगे भी नहीं बजा रहे हैं। सांप निकल जाए तो ठीक है, ना निकले कोई बात ना, हम तो हैं। हाथ में हाथ डाल के कैसे सुगले सुगले फिर रहे हो? ओ नेताजी इधर जल निकलेगा। चलो लिख दिया, चलो लो। के OH भी लिखे हैं बेटा। आम का पेड़ लगाते हैं ना तो आम ही उतरते हैं, वो समझ लो छार है। और देख लो अमलों का बाप पड़ा हुआ है यहाँ। हाँ भाई यूपी वालों, भाई इतनी मेहनत करके जाड़े में आ रहे हो, थोड़ी शर्म कर लो, कभी तो अभिक्रिया चलाओ। हो सकता है, बन सकता है। हाँ जी, क्या बन सकता है? ये थोड़ा है कि इसमें तुम्हें कोई मारा जा रहा है, कोई डांटा जा रहा है। सिर्फ तुम्हारी एक कैपेबिलिटी पूछी जा रही है। अपनी अभिक्रिया अपने आप बना कर रखो, सबसे पूछना थोड़ा जा रहा हूँ मैं सिर्फ ये देखना चाह रहा हूँ कि मुझसे मैच किस किस की होगी अभिक्रिया। और ये देखना अपनी कैपेसिटी तुम लोगों ने कैसी कैसी तुम्हारे दिमाग में अभिक्रियाएं चलती हैं। कि अगर तुम्हें कोई अनजान अभिक्रिया तुम्हारे सामने ऐसे डाल दी है, अपने आप में बहुत अच्छी खासी बड़ी अभिक्रिया होती है, कभी छोटी मोटी अभिक्रिया समझो इसे भी, क्योंकि डबल स्टेप में अभिक्रिया होती है। जरा थोड़ा सा टॉपिक तुम्हारे सिलेबस से निकल गया इस साल, मैंने पढ़ाया नहीं 8वें चैप्टर, वरना अभिक्रिया तो तुम सीख जाते हो वहीं। ये था, लेकिन अचानक में ये अभिक्रिया जो तुम्हें मिल जाए तो तुम इस अभिक्रिया से कैसे निपटोगे, वो वाली कंडीशन है। इतना टाइम है नहीं, चित्र भी बनाना है मुझे। चित्र नीचे बना देते हैं यार, इतने टाइम के ऊपर बात करें। हाँ जी यार, सर एक एक चीज अलग हो जाएगी इसमें से तो हैं। तुम्हारे लिए क्या एटीएम से अलग से ऑर्डर करवाने पड़ेंगे रुद्रपुर जाकर एटीएम से? हाँ CR2, हाँ CR2 + H2O, CR2 अपना आप में बन जाए, ये भी ठीक है। अपनी चीजें लिख लो और 3-3 4-4 संभावनाएं लिखोगे, ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता था, ये भी, फिर देखना क्या और हो सकता था।
अबे आज बाजार है। अब ओए मैं किसी से वैसे हेरा काट नहीं कर रहा हूँ, अपनी आराम से लिख लो, मैं अभी लिख दूंगा, खुद चेक कर लेना अपना। बताओ मत जरा। देखो इधर, अब बहुत हो गया, बैठे नीचे जा। अरे इधर तो जी ये तुम्हारी अभिक्रिया थी K2Cr2O7। अब दरअसल किसी भी अभिक्रिया में मैंने तुम्हें पहले ही बताया था प्लस माइनस से तो अभिक्रिया चलती है। अब इसमें प्लस कौन सा होगा, ये होगा, ये होगा, ये माइनस वाला होगा, इसमें प्लस ये होगा, ये माइनस होगा। अब बात आती है अभिक्रिया करने की कि अभिक्रिया कौन किससे करेगा। अब जाहिर सी बात है क्रोमियम ऑक्सीजन से, देखो इधर, इससे तो अभिक्रिया करेगा नहीं क्योंकि वो तो पहले से ही करे हुए हैं। दो प्लस वाले हैं और इनके पास कोई अलग माइनस जिससे अभिक्रिया करनी है, कौन है, सल्फेट है।
यानी सल्फेट का सहारा इसे भी है और सल्फेट का सहारा इसे भी है, दोनों से अभिक्रिया ही करेगा। ये मत देखा करो कितने अणु हैं, वो अपना आप ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाते हैं। तो अब सल्फेट का सहारा के भी है और सल्फेट ही सहारा है क्रोमियम का भी। तो अब के साथ भी सल्फेट ही आना है और क्रोमियम के साथ भी सल्फेट ही आना है। अब बात आ जाती है यहां तक, अगर तुम समझ गए तो डिपेंड करता है संयोजकता वियोजकता कुछ नहीं होती है। अब बात आती है ऑक्सीजन संख्या की, कि ऑक्सीजन संख्या नॉर्मली किसकी कितनी होती है अभिक्रिया करने के बाद या उससे पहले की बात है, किसकी कितनी होती है। तो जी पोटेशियम की कितनी होती है, 1, इस पर तो -2 ही होता है, तो क्या करें, K2SO4 हो गया, इस पर होती है +3, इस पर होती है -2, क्या होगा K2 और होल थ्राइस। अब हमारे पास जो उत्पाद बचे वो तो फिर अब बेकार से बेकार आदमी बता देगा, ये बचा है ये बचा है, क्या बनेगा, जल। और अब नवजात ऑक्सीजन तो निकलनी है, लेकिन वो तब देखेंगे जब जितनी ऑक्सीजन हमारे पास फालतू रह जाएंगे वो ऑक्सीजन देख लेंगे। हम हिसाब किताब लगा लेते हैं कि कितने क्रोमियम खर्च हो रहे हैं, कितने सल्फेट खर्च हो रहे हैं। तो पहले देखो इधर क्या देखें, यहाँ पहले क्रोमियम तो पूरे पूरे हैं, पोटेशियम भी पूरे पूरे हैं, ठीक है जी। तो जी पूरे पूरे हैं। अब देखो बचा क्या है, 1 और ये 3, 4 सल्फेट हो गए। अब हाइड्रोजन देखो 6 हाइड्रोजन है और 7 ऑक्सीजन है, 6 हाइड्रोजन है, सॉरी 8 हाइड्रोजन है और 7 ही हैं। तो हम बनाएंगे यहाँ कितने हाइड्रोजन, कितने थे 8, 4, ऑक्सीजन कितने बचे हमारे पास, 7 ऑक्सीजन में से 4 ऑक्सीजन खर्च हो गए, 3 ऑक्सीजन बचे। अभी देखो जोड़ के लिख दो, काट कूट के, ऑक्सीजन कट जाते हैं नवजात ऑक्सीजन। अभी रुक जाओ, अभी बता रहा हूँ मुझे, 1 मिनट। अब देखो इधर इधर, हाँ देखो इधर, छोड़ने के लिए तो तुम ऐसे भी छोड़ सकते हो उसे, कि यहाँ से ये बना, यहाँ से एक नवजात ऑक्सीजन उठाई हमने और ये बनी है। और अगर जो पूर्ण अभिक्रिया करना चाहो तो फिर तुम यहाँ ऐसा करके एक लाइन खींचोगे और यहाँ जो नहीं, यहाँ फिर यहाँ तुम्हें 3 से गुणा करनी पड़ेगी सारी अभिक्रिया में इससे काटना होता है। तो 3 से अभिक्रिया करें, 3 से यहाँ गुणा करोगे, सब में जो आ जाएगा फिर ऐसा बना दोगे। तो अगर इसे सुनो इधर, इसमें अगर तुम इसे जोड़ कर ना भी लिखोगे ना तो भी सही है, कोई नंबर कुछ नहीं करता है, ऐसे ही रहने दो। और अगर जो जोड़ के लिखनी है तो भाई 3 से गुणा करनी पड़ेगी, क्योंकि नवजात ऑक्सीजन हमें काटना होता है, ठीक है जी। तो मैं जोड़ कर नहीं लिख रहा हूँ, ऐसे रहने देंगे। ये पता कैसा अभिक्रिया हो गई, ये ऐसा हो गया पहला स्टेप ही हो गया। ऐसे तो मैं ओस्टवाल विधि में तुमने 3 स्टेप किए थे कि पहले उससे ये बना, फिर उससे ये बना, उससे ये बना, चाहते तो उसे जोड़ कर लिख देते, लेकिन नहीं लिखे हमने। ऐसे इसमें भी होता है कि पहले इससे नवजात ऑक्सीजन है ना, नवजात ऑक्सीजन ने इसे ऑक्सीजन किया और ये बन गया, तो हो जाता है ऐसा। अभिक्रिया वो लिखेंगे और चित्र ही बना देंगे नीचे विधि डाल के। प्रयोगशाला में हिंदी इसकी देखो इधर, प्रयोगशाला में हिंदी होती है जब एथिल अल्कोहल को, देखो एथिल अल्कोहल को K2Cr2O7 के अम्लीय माध्यम में ऑक्सीकृत कराया जाता है तो एसिटाल्डिहाइड प्राप्त होता है। लिखेंगे SO4 का नहीं, उनके पास ऑप्शन नहीं है ना। क्या ऑप्शन है तुम बताओ, पोटेशियम जाए किसके साथ, फिर क्रोमियम किसके साथ जाए, ऑप्शन बताओ क्या ऑप्शन है। उनके पास सहारा ही सल्फेट का है। इसमें लेंगे जब एथिल अल्कोहल को, पहले हिंदी लिखो ऊपर वाले की, प्रयोगशाला विधि की, जब एथिल अल्कोहल को K2Cr2O7, जब एथिल अल्कोहल को K2Cr2O7 के अम्लीय माध्यम, K2Cr2O7 के अम्लीय माध्यम में ऑक्सीकृत कराया जाता है, अम्लीय माध्यम में ऑक्सीकृत कराया जाता है, ऑक्सीकृत कराया जाता है जब एथिल अल्कोहल को K2Cr2O7 के अम्लीय माध्यम में ऑक्सीकृत कराया जाता है तो एसिटाल्डिहाइड प्राप्त होता है। प्राप्त होता है।